गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और आज आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल हम लोग मिल रहे हैं करंट अफेयर्स में। आज के बजाय हम लोग कल छुट्टी करेंगे क्योंकि आज मैं करंट अफेयर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये मैंने करंट अफेयर्स आज यानी 14 अगस्त को रिकॉर्ड किया है, जो आपको 15 अगस्त को मिल रहा है। तो फिलहाल देख लेते हैं हमारे हेडलाइंस क्या है। 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद करता है, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद पर अड़ गए थे, नहीं उन्हें पाकिस्तान ही चाहिए। तो देश में ऐसे भूखे सत्ता के लोग भी हैं, मुझे तो लगता है इनको मर्डरर घोषित कर देना चाहिए, हत्यारा घोषित कर देना चाहिए। भाई, आपके एक फैसले की वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की जान चली गई, और आप अपने आप को हत्यारा नहीं कहते। सिस्टम में है इसलिए बहुत गलत बात है। फिलहाल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 2021 से मनाया जा रहा है, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको मनाने की घोषणा की थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो नए देश का दुनिया के नक्शे पर जन्म होता है। 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और सर रेडक्लिफ जो हैं वो आते हैं और भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा कर देते हैं। फिलहाल भारत और पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बनते हैं, जिसमें से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में आपके सामने आता है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला परीक्षण। ये क्या है? ये एक ऐसा बम है जो गाइडेड है, यानी इसमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप बम बरसक कर सकते हैं। इसमें खास बात क्या है कि 110 किलोमीटर तक ये खुद फ्लाइट कर सकता है। 110 किलोमीटर की रेंज तक ये खुद फ्लाइट करके गिर सकता है, और इसे अभी हाल ही में सुखोई 30 MKAI द्वारा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में इसको परीक्षित किया गया है। ये बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। वर्तमान समय में SV कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। डीआरडीओ द्वारा जो पहला मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया गया था उसका नाम था अजंता मिसाइल प्रोग्राम, जबकि इनके द्वारा जो पहली मिसाइल बनाई गई थी वो थी पृथ्वी मिसाइल। डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम वाले डीआरडीओ ने अभी हाल ही में गौरव नाम का एक गाइडेड ग्लाइड बम बनाया है, जिसे सुखोई 30 द्वारा परीक्षित किया गया, यानी इसका परीक्षण किया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया है। ये केंद्रीय मंत्री यानी कि हमारे जल मंत्री हैं, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वर्तमान समय में जल मंत्री कौन है? CR पाटिल। कंफ्यूज मत होइएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं है। CR पाटिल आपके जल मंत्री हैं, और उनके द्वारा CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसका गठन कब किया गया था? 1954 में। वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं वो हैं खुशविंदर बोहरा। खुशविंदर बोहरा इसके वर्तमान समय में हेड है सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा। इसने अभी हाल ही में एक फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये इसका दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण में 200 ऐसे स्थल थे, 200 ऐसी जगहें थी जहां अगर फ्लड आने का खतरा हो तो उससे पहले ये ऐप बता देता था। लेकिन अब इसमें 392 और ऐड कर दिए गए हैं, तो 592 पूरे इंडिया में ऐसी पोजीशंस हैं जहां से अगर आपको फ्लड आने का खतरा होगा तो उससे पहले ही ये ऐप आपको सचेत कर देगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे कि हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, तो जो हमारा वाटर डे है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। 22 मार्च को हर बार हम लोग मनाते हैं। इस बार इसकी थीम थी वाटर फॉर पीस। इस बार इसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। और 1993 से 1993 में हम लोग पहला वाटर डे मनाया था। एक प्रश्न और बन सकता है कि वर्ल्ड वाटर फोरम भूमिगत जल के लेकर जो संबंधित है, जो भी परेशानियां हैं उनको लेकर के वर्ल्ड वाटर फोरम का 10वां एडिशन अभी कहां पर हुआ था? तो 10वां एडिशन 2024 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। तो वर्ल्ड वाटर फोरम का 10वां एडिशन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित करवाया गया था, जबकि पहला मोरक्को में इसका आयोजन करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र की शैल कला। महाराष्ट्र में दो तरह की, या मतलब जो भी आपकी पत्थरों पर उकेरी जाती है उसको दो पार्टों में ब्रेक किया जाता है। एक होता है जियोग्लिफ, और एक आपका होता है पेट्रोग्लिफ। तो ये दो आपके ऐसी इनको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। जो भी आप ऐसे पत्थर के ऊपर चित्रकारी वगैरह करते हो, जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ जो है ये पुरानी ऐसी आकृतियां हैं जिनको रत्नागिरी जिले में अभी पाया गया है। रत्नागिरी में एक जगह है देउद, वहां पर ये पाई गई हैं और इनको संरक्षित किया गया है। संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है ताकि इनको जैसी हैं वैसी बनी रहे। माना जाता है कि 10,000 से लेके
14,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। जियोग्लिफ में बस खास बात ये होती है कि ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, बड़ी है तो मतलब जियोग्लिफ है, काफ़ी बड़ी है, 13 फुट से ऊपर होती है। बाकी मिट्टी को मतलब काटा जाता है, फिर उसमें आकृति बनाई जाती है। आप इसमें हवा मारेंगे तो इससे मिट्टी उड़ जाएगी, तो आपको प्रॉपर ये पूरी दिखने लगेगी। पेट्रोग्लिफ क्या होती है, इसमें आपका छोटी छोटी आकृतियां होती हैं और ये आकृतियां दीवालों पर खरोंच से बनाई जाती हैं। किससे बनाते हैं? खरोंच खरोंच के, जैसे नाखून से खरोंच दिया या फिर किसी पेन या पेंसिल से खरोंच खरोंच के ये बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अच्छा, यूनेस्को द्वारा अभी भारत में असम के मैदान को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जिसकी वजह से भारत में 43 हेरिटेज साइट है। 43 हेरिटेज साइट में 34 जो है वो आपकी कल्चरल है, 7 आपकी नेचुरल है और 2 जो है वो आपकी मिक्स्ड है। तो जो मिक्स्ड है उनमें से एक है कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम में है और दूसरा है आपका रानी की वाव गुजरात। IRCTC और NCRTC, NCR का मतलब है NCRTC है ना, NCR ट्रेन कॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं। तो RRTS का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज RRTS? RRTS है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये ना मेट्रो है ना ये रेलवे है, जबकि उसके बीच का एक पार्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। 4 कॉरिडोर जो हैं वो भारत में बनाए जाने वाले हैं, जिसमें से अभी हाल ही में दिल्ली से लेके मेरठ के बीच में 82.15 किलोमीटर लंबा एक रेल नेटवर्क बनाया गया है, जिसे RRTS कहा जा रहा है। इसमें जो ट्रेनें चलती हैं उनको कहा जाता है नमो भारत ट्रेन। क्या कहते हैं? नमो भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन से भी तेज चलती हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी रफ्तार रहती है। 50 से 60 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ कवर कर लेंगे। तो अभी हाल ही में IRCT और NCRTC मिल गए हैं और अब आप NCRTC के टिकट भी जो हैं वो IRCTC की साइट पर जाकर बुक कर सकते हैं और आप आराम से टिकट को अवेल कर सकते हैं। रेलवे द्वारा 120 दिन अग्रिम मैक्सिमम, आप अधिक से अधिक 120 दिन पहले किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है? जया वर्मा सिन्हा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जीवन योजना को विस्तार दे दिया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निवारण, ये इसका फुल फॉर्म है। यह योजना 2019 में लाई गई थी। इसका मेन मोटिव यह था कि जो भी आपके बायोगैस प्लांट हैं या जो भी आपका बायोफ्यूल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहां पर बनाया जा सके। फिलहाल इसकी तिथि को 2028-29 तक कर दिया है। 2023-24 में यह समाप्त हो रही थी। लिग्नोसेल्यूसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय कच्चे माल का उपयोग करके उन्नत बायोफ्यूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में एक और योजना चलाई जाती है, गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना जो है वो 2018 में लाई गई थी। इसमें गांवों से गोबर को इकट्ठा करके उसे गोबर गैस प्लांट में भेजने के बाद कुछ पैसे जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019-2024-25 में समाप्त हो रही थी। 2028-29 तक इसको फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 में इसको लाया गया था। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में हिम उन्नति योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह संधू और वर्तमान समय में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश एक जगह है कोटगढ़ को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एप्पल के पेड़ जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, एप्पल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश को फ्रूट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिम उन्नति योजना का मेन मोटिव यह है कि जो भी किसान केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। इसमें छोटे छोटे किसान जो है उनको मिलजुल कर खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। PR श्रीजेश भारत के गोलकीपर रहे। पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। अब इन्हें पुरुष जूनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच वर्तमान समय में क्रेग फुलटन हैं। गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू, गट एटकिंसन जो है ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और चमारी अटापट्टू श्रीलंका महिला टीम की कप्तान है। इन्हें जुलाई के लिए ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा गया है। ICC की स्थापना 1909 में की गई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और ग्रेग बार्कले वर्तमान समय में ICC के प्रेसिडेंट हैं। हरियाणा पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कर रहा है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग जो है वो हरियाणा में खेली जाएगी, सितंबर मंथ में खेली जाएगी
और ये पहला मौका होगा जब इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। 15 देशों के भाग लेने की पूरी पूरी उम्मीद है। हॉकी के लिए प्रो कबड्डी लीग जरूर याद रखें। प्रो कबड्डी लीग जो है वो भारत में होने वाली एक प्राइवेट प्रतियोगिता है जो शीर्ष प्रतियोगिता मानी जाती है भारत में। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार 2024 का जो सीजन था वो पुनेरी पल्टन ने, यानी आप कह सकते हैं कि पुणे ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर जीता था। किसको हराया था? हरियाणा स्टीलर्स को हराकर इन्होंने ये खिताब हासिल किया था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। वर्तमान समय में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के भी मैंने शायद बंडारू दत्तात्रेय बता दिया, वहां पे शिव प्रताप शुक्ला है। अभी अब महिला कबड्डी लीग जो है वो पहली बार खेली गई थी, वीमेंस प्रो कबड्डी लीग। वीमेंस कबड्डी लीग पहली बार ही दुबई में खेली गई थी। 2023 में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर उमा कोलकाता यानी कोलकाता की टीम ने पंजाब की टीम को हरा दिया था। उमा कोलकाता ने जीता था और उन्होंने पंजाब पैंथर्स को हराया था। किसको हराया था? पंजाब पैंथर्स को। आप मुझे यह बता सकते हो कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं? फिलहाल कमेंट में लिखकर बताइए। एक बार आप सभी को फिर से आप आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन जो है वो हमेशा आजादी से भरा हो। आप जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहें वो अचीव कर पाएं। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा क्या जम के लाइक करिए। कुछ भी आप जो इसके रिकमेंडेशन के लिए कर सकते हैं उसे करें। जैसे कुछ चीजें आप कर सकते हैं कि तुरंत लाइक कर दें, 5 से 6 कमेंट अगर एक व्यक्ति करे तो भी अच्छा रहेगा। और जो भी आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पर करें। जिस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं उस ग्रुप में इसको शेयर करें। एक चीज और जरूर करिए, जब भी आप इस वीडियो को ओपन करिए तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, तो इसे पूरा का पूरा आप एक बार में जरूर देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आप सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आप सभी जो है वो मेरे परिवार की तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।